हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है, डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी क्या है करंटली अपने डीएम के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो देख लेते हैं जो डिवाइन फेमिनेंस हैं करंट, उनकी एनर्जी क्या है। तो पहले मैंने 3 कार्ड निकाले थे यहाँ जो कि दिखा रहे हैं। पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ वेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। तो इसका ये मतलब है जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो ट्यून्ड हैं अपनी इंट्यूशन के साथ, क्योंकि जो किंग और क्वीन ऑफ वैंस है वो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ जो हैं लिंक्ड अप हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांगली फील कर पा रही हैं, सुन पा रही हैं, साथ ही साथ वो अपनी टेक केयर कर रही हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है अपनी क्रिएटिव साइड को लेकर, और साथ ही साथ वो अपना सेल्फ लव टेक केयर करना अच्छे से जानती हैं। वो अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं और साथ में जो है वो अच्छी दिख रही हैं, मींस क्रिज्मेटिक दिख रही हैं। अपीयरेंस वाइज जो है वो काफ़ी जो है अच्छी दिख रही हो सकती हैं, क्योंकि अट्रैक्शन भी शो करता है और पैशन भी शो करता है ये कार्ड। तो डिवाइन फेमिनाइंस जो है इस वक्त अपने ऊपर टोटल सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर जो है सीख चुकी हैं। तो अपना ध्यान रखे हुए हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनती हैं। और ये एक कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है मतलब अपना लव ऑफर जो है डिवाइन फेमिनाइंस वो देना चाहती हैं अपने डीएम को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि पास्ट में जो उनका डीएम था उसने डीएफ को जो है रिजेक्ट किया था, 5 ऑफ पेंटिकल। तो वो इग्नोरेंस सॉर्ट ऑफ जो चीज डिवाइन फेमिनाइंस ने फील की थी, तो उसकी वजह से जो है डिवाइन फेमिनाइंस अपना ऑफर जो है दें या ना दें वो सोच रही हैं। और अगर देंगी भी तो ये बहुत स्लो एनर्जी है, मींस 3 से 4 महीने लग सकते हैं इस ऑफर को डिलीवर होने में डीएम के तरफ तक। ठीक है, इस वक्त वो अच्छी कंडीशन में हैं, अपना ख्याल रखे हुए हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ लिंक्ड अप हैं। धीरे धीरे वो अपना लव ऑफर तो देना चाहती हैं, लेकिन जब भी वो सोचती हैं अपना ऑफर देने के लिए उनको पुराना मतलब ये सब जो है याद आ जाता है कि अगर मैं लव ऑफर दूंगी तो क्या डीएम फिर से रिजेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है वो बैक होल्ड किए हुए हैं अपने लव ऑफर को। अगला कार्ड और जो बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया था वो निकल के आए हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकल के आया था डेविल कार्ड। मींस उन्होंने टॉक्सिसिटी फील की है अपने डीएम के साथ रिलेशन में। आप चाहे ट्विन फ्लेम में क्यों ना हो, लेकिन कुछ कर्मा होता है जो दो सोल्स के बीच में टाइड अप रहता है। तो उसी तरह कुछ कर्मा था आप दोनों के बीच में और थोड़ा टॉक्सिक कनेक्शन था, जिसकी वजह से इस कार्मिक जिस जो भी कार्मिक बर्डन था उस बर्डन की वजह से जो है डीएफ अभी तक उभर नहीं पाई हैं। मींस वो टॉक्सिसिटी दोबारा फील नहीं करना चाहती। 7 ऑफ पेंटिकल फिर से निकल के आ गया है, ये दिखा रहा है कि वो वेट कर रही हैं सही समय का। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारा निकल के आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल। तो वो सिंपली वेट कर रही हैं, अभी कोई एफर्ट पुट नहीं करने के मोड में नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल भी यही दिखा रहा है कि अगर वो कुछ ऑफर करेंगे भी तो जस्ट सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं। अगला कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो क्या कहते हैं अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, तो आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर रही हैं। जो चीज़ें उनको अब सर्व नहीं कर रही उनके लिए, जो कोडिपेंडेंट बिहेवियर था वो पीछे छोड़ चुकी हैं। और ये टाइम है डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइंस का अवेकन्ड होने का। जजमेंट कार्ड मीन्स होता है अवेकनिंग। तो यहाँ अवेकनिंग चल रही है। कुछ केसेस में ये सेकंड चांस, जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुई हैं, वो सेकंड चांस जो है अभी भी चाहती हैं दिल से डीएम के साथ। लेकिन यहाँ जो जजमेंट कार्ड की जो एनर्जी मैं ले पा रही हूँ उसका मतलब है कि अवेकन्ड होना, कब्रों से जाग जाना। तो जागरूकता, अवेकनिंग, वो चीज जो एंजल्स हैं वो डिवाइन फेमिनन को इस वक्त जगा रही हैं कि उठो, अपने ऊपर काम करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। एक ब्यूटीफुल लाइफ जो है तुम्हारा रास्ता देख रही है। तो ये अवेकनिंग जर्नी का प्रोसीजर है। डीएफ जो है वो अवेकन्ड हो रही हैं। ठीक है, कुछ तो ऑलरेडी हो चुकी हैं और कुछ अभी कुछ न्यू डीएफ जो हैं वो अवेकन सिचुएशन में हो सकती हैं, जो अवेकन हो रही हैं 2020 में।
तो अब मैं देख लेती हूँ अगले 2 महीने की एनर्जी क्या रहने वाली है DF की, मीन्स डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी अगले 2 महीने तक क्या रहने वाली है। अगले 2 महीने तक मॉडरेशन, चेंजेस लेके आने वाली हैं। DF जो हैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगी, उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं, तो वो अब सिर्फ अपने लाइफ में जो है कुछ चेंजेस लाएंगी, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साथ में टीचिंग एंड लर्निंग, और कुछ ना कुछ वो हो सकता है कि टीचिंग उनका प्रोफेशन हो, या वो खुद स्पिरिचुअलिटी के एक तरह का टीचर हो या समथिंग। और लर्निंग ये होता है कि कोई लेसन सीख रही हैं, क्योंकि ये अवेकनिंग की जर्नी ही लेसन सीखने की है। आपके अंदर जो फ्लोज होते हैं उनको आपको धीरे धीरे शेडो साइड्स को एलिमिनेट करना होता है, और अपने लेसन जो है आपको सीखने होते हैं, अपनी प्योर फॉर्म में आपको आना होता है, अपने ओरा को वाइट लाइट से फुल करना होता है, उस प्योरिटी वाइट ओरा को आपको अचीव करना है, जो आपके इनर का प्योर इनर चाइल्ड है उसको अचीव करना है। तो यही दिखा रहा है कुछ चेंजेस होंगे जो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, और ये टीचिंग एंड लर्निंग, वो खुद भी कुछ सीखेंगी और दूसरों को भी सिखाएंगी। यहाँ सिर्फ सीखने की बात नहीं, यहाँ सिखाने की बात भी हो रही है। तो टीचिंग और लर्निंग का कार्ड अगले 2 महीने तक यही चलने वाला है। अब लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, तो वो आपको याद करती हैं, वो आपके बारे में सोचती हैं। अगला कार्ड आया है आई फील बैडली फॉर द वे डेट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। हो सकता है उन्होंने बुरे तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया हो। यू फील लाइक होम टू मी, तो आप उनके लिए होम की तरह हैं। मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट, तो ये भी सोचती हैं कि हम दोनों ही डिफरेंट हैं। माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट, उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है किसी डायरेक्शन में, और वो आगे बढ़ती जा रही हैं अपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, तो उनके सपनों में जो है DM अक्सर आते रहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस, तो ब्रोकन हार्टेड भी जो है ये कार्ड यही दिखाता है, ब्रोकन हार्टेड का कार्ड, ठीक है। तो वो कभी कभी ब्रोकन हार्टेड भी फील करती हैं। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डील विद, तो जब भी सीइंग यू आप DM के बारे में सोचती हैं या देखती हैं, तो वो उनको कुछ पुरानी बातों के बारे में याद कराता है जिसके साथ वो भी डील नहीं करना चाहती। एंड द नेक्स्ट लास्ट कार्ड इज लाइक वी विल बी टुगेदर अगेन सो समडे, दिस इज लाइक अ विश और अ डिजायर ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। सो एट द लास्ट वी टेक 3 सॉन्ग्स। सो लास्ट में हम 3 सॉन्ग लेंगे। पहले एक एडवाइस देख लेते हैं। ये एडवाइस निकल के आई है DM के लिए, नॉट फॉर DF, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एडवाइस है ये। तो होप कार्ड निकल के आया है, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज यूअर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनकी जगह आप लविंग थॉट्स अपने दिमाग में डालना शुरू कीजिए, यही आपके लिए एडवाइस निकल के आई है। लव इज यूअर्स, अनकंडीशनल लव जो है सीखने की ज़रूरत है DM को। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अपनी जो डिवाइन वर्थ है उसे पहचाने, रादर देन जो मटीरियलिस्टिक वर्थ पे आप काम कर रहे हैं कि मेरे पास ये है नहीं है क्या है या मैं कैसा लग रहा हूँ, उसको छोड़ के आप अपनी जो डिवाइन वर्थ है, आप एक सोल हैं, अपने आप को एक सोल की तरह देखिए और फिर अपनी वर्थ पहचानिए कि एक सोल लेवल पे आपकी सोल कितनी प्योर है, कितनी हाई वाइब्रेशन में है, वो वर्थ को एस्टिमेट कीजिए रादर देन ये 3D की जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देने के। तो अब हम सॉन्ग देखेंगे DF की तरफ से DM के लिए क्या सॉन्ग निकल के आए हैं। तो ये है कोई फरियाद, बी प्राक का सॉन्ग है कोई फरियाद। और नेक्स्ट सॉन्ग हमारा कौन सा निकल के आया है, खुदाया वे, लक मूवी का सॉन्ग है। एंड द लास्ट सॉन्ग इज लाइक तुझे छूने को दिल करे, सोनू निगम का ये सॉन्ग है, ठीक है। तो ये 3 सॉन्ग आपके लिए निकल के आए थे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।